मैं आपको एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ जो हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि हमारे भीतर के विश्वास में होती है। एक बार एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास एक विशाल सेना, शानदार महल और ढेर सारी संपत्ति थी। वह अपनी शक्ति और वैभव पर बहुत गर्व करता था। एक दिन उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी उसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति साबित कर देगा, उसे वह बड़ा इनाम देगा। दूर दूर से पहलवान, योद्धा और जादूगर राजा के दरबार में आए। हर कोई अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन राजा किसी से भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो रहा था। उसी राज्य में एक गरीब किसान रहता था। वह शारीरिक रूप से उतना मजबूत नहीं था और न ही उसके पास कोई विशेष कला थी, लेकिन वह भगवान कृष्ण का एक सच्चा भक्त था और उसमें अटूट विश्वास था। जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो उसने भी दरबार में जाने का फैसला किया। दरबार में पहुंचकर किसान ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको सबसे शक्तिशाली व्यक्ति साबित कर सकता हूँ। राजा और दरबारी किसान को देखकर हंसे। उन्होंने सोचा कि यह कमजोर सा दिखने वाला व्यक्ति उन्हें क्या दिखाएगा। राजा ने उपहास करते हुए कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी शक्ति। किसान ने अपनी आंखें बंद की और भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगा। उसने गहरी सांस ली और फिर राजा की ओर देखकर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मेरी शक्ति मेरा अटूट विश्वास है कि भगवान कृष्ण हमेशा मेरे साथ हैं। यही वह शक्ति है जो मुझे हर मुश्किल का सामना करने और कभी हार न मानने की प्रेरणा देती है। आपकी विशाल सेना और धन बाहरी चीजें हैं जो समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन मेरा विश्वास अटूट और शाश्वत है। राजा और दरबारियों को किसान की बातों में एक गहरा सत्य महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि बाहरी शक्ति क्षणभंगुर हो सकती है, लेकिन आंतरिक विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति सबसे बड़ी होती है। राजा ने किसान को सम्मान पूर्वक पुरस्कृत किया और समझा कि सच्ची शक्ति अहंकार और दिखावे में नहीं बल्कि आत्मा के बल और ईश्वर के प्रति समर्पण में निहित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें बाहरी ताकतों पर भरोसा करने की बजाय अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करना चाहिए। भगवान कृष्ण में अटूट श्रद्धा और आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, जो हमें जीवन की हर चुनौती का दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।